Hi and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear, first of all, need to know about that. How are you? Hope everybody should be fine here and doing well. So now, आज हम आपके सामने फिर एक चीज़ के लिए आ गए हैं और हम चाहते हैं कि आपको एक चीज़ और भी पढ़ा दें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमसे जो है क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर एकेडमी में, हमारे प्रोफेशनल कोचिंग एकेडमी में, कि सर जी हमें जो है टेंस सेंटेंस पे जो है एक ना एक वीडियो बना के हमें सेंड कर दे। तो इसलिए आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सेंटेंस। Clear? So today we wanted to talk about the word sentence. What does sentence means? We will discuss about the sentence definition first of all. So sentence, it is a group of words having a subject and predicate and giving a complete meaning. It's called sentence. Sentence हमारे साथ दो चीज़ों से बनता है, सब्जेक्ट से और प्रीडिकेट से। और हमेशा ये चीज़ जहन में आप लोग रख ले कि हमेशा ये हमारे पास कंप्लीट मीनिंग देगा। अगर ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता तो फिर इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। सही है? तो इसलिए ये चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो आप लोगों ने अपने जहन में रखना है, वो होगा क्या? वो होगा कि हमारे पास सब्जेक्ट होगा और प्रीडिकेट होगा और हमेशा हमारे साथ कंप्लीट मीनिंग देगा, मतलब मुकम्मल मीनिंग देगा। अगर मीनिंग नहीं दे रहे तो उसको फिर हम सेंटेंस नहीं कह सकते। So we will discuss about the example of sentence, and I would like to elaborate the also examples which has already mentioned on the whiteboard, जो already whiteboard पे है। चलो उसको मैं आपको explain कर रहा हूँ। For example, he runs a small shop. First of all, you would like to know about he. Second one, runs a small shop. Clear? He is a subject. First of all, need to know about the word subject. पहले हमें जानना चाहिए कि subject है क्या हमारे पास और subject किस लिए use होता है। So in a simple, if you remember in the levelized class, we were discussing about that subject must be doer of an action. Subject हमारे साथ क्या होता है? काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अगर सिंपल अल्फाज में बता दूं, इसके बाद मैं आपको जरा डिफिकल्ट अल्फाज में बता देता हूं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिर्फ सिंपल अल्फाज में बता देता हूं कि सब्जेक्ट हमारे साथ उस चीज को कहते हैं जो हमें काम को वाज़े करे। जब काम कर रहा हो तो तब उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। सही है? सो सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस में ही है और उसके बाद हमारे साथ है प्रीडिकेट, रन्स अ स्मॉल शॉप। ये हमारे साथ एक किस्म का प्रीडिकेट है। क्यों प्रीडिकेट किसको कहते हैं? Whatever comes after a subject, it's called predicate. जो भी हमारे पास सब्जेक्ट के बाद आ जाए उसको हम प्रीडिकेट कह सकते हैं। चलो अब ये यहाँ पर तो इतना तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मेन चीज जो है सेंटेंस किस चीज से बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द एलिमेंट ऑफ सेंटेंस। सही है? सेंटेंस के एलिमेंट हमने सीखने हैं, क्योंकि अगर सेंटेंस के एलिमेंट हम सीख ले तो लाजिमी बात है कि फिर हम अगर सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो फुर करके सेंटेंस बना सकते हैं। जिस तरह मैं तो 3 सेंटेंसेस आपको बना के एंड में दूंगा, इस तरह आप लोग भी जो है इसको अप्लाई करके आप लोग भी 2-3 सेंटेंस हमें कमेंट सेक्शन में सेंड करेंगे। सो एलिमेंट ऑफ सेंटेंस हमारे पास है। फर्स्ट वन, उसमें हमने ले लिया है सब्जेक्ट। What is subject? Subject वहां पर हमने पढ़ा था कि doer of an action. Exactly in a simple words we can say doer of an action. Clear? लेकिन यहां पर लेंथी अगर मैं आप लोगों को बता दूं, a person or thing that we are talking about. Person or thing that we are talking about, जिसके बारे में हम बात करेंगे, so that's called a subject. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। एक चीज यहां पर और भी आप लोगों ने जो है अपने जहन में रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा हमारे साथ क्या होगा? या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये चीज आप लोगों को जहन में होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम यहां पर आ जाए तो फिर प्रीडिकेट है हमारे पास। ऑलरेडी वी वर डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज प्रीडिकेट। सो लेट्स वी वर डिस्कस अबाउट प्रीडिकेट। प्रीडिकेट पार्ट ऑफ सेंटेंस टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट। ऑलरेडी वी वर डिस्कस बिफोर दिस डेफिनेशन दैट व्हाटएवर कम्स आफ्टर अ सब्जेक्ट, जो भी हमारे पास सब्जेक्ट के बाद आ जाए उसको हम
आसान अल्फाज में प्रिडिकेट कहते हैं। लेकिन यहां पर मैंने कुछ डिफरेंस चेंज किया है कि चलो दूसरा डिफिनेशन आप लोगों को बता दूं। तो कह रहे कि पार्ट ऑफ सेंटेंस टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा हो तो उसको हम प्रिडिकेट कहते हैं। एग्जांपल ऑलरेडी ऑन द व्हाइट बोर्ड है, शी टीच इंग्लिश। अब टीच इंग्लिश जो हमारे पास है, टीच इंग्लिश जो हमारे पास है, ये सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहे कि सब्जेक्ट क्या करें, तो इसलिए हम जो है इसको प्रिडिकेट कह सकते हैं और कहते हैं। सही है। उसके बाद थर्ड वन पे जो हमारे पास आ रहा है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे साथ क्या है? इन सिंपल वर्ड्स इन लेवलाइज्ड क्लासेस हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन को कहते हैं। आप लोगों को पता होगा, ये बहुत सिंपल डिफिनेशन है, हर किसी को पता है इसके बारे में कि ऑब्जेक्ट हमारे साथ रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है और ऑब्जेक्ट दो चीजों पे डिपेंडेबल है। ऑब्जेक्ट हमेशा हमारे साथ क्या होगा? या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट मस्ट बी नाउन और प्रोनाउन, नॉट समथिंग एल्स। क्लियर? So let's discuss about the object definition. A person or thing that suffers the result of an action. मैंने यहाँ पर definition में कुछ changes किए हुए, मैंने लिख लिया कि a person or thing that suffers the result of an action, it is called object. So hope you learn about object. So I'm gonna just explain the example as well that you can understand easily. They killed the man. They killed द मेन। अब यहां पर द मेन जो हमारे पास आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? द मेन। सो नाउ इट वी कैन कॉल इट ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट इजीली कह सकते हैं। नाउ लेट्स फॉरवर्ड डिस्कस अबाउट द लास्ट वन, कॉम्प्लीमेंट। व्हाट अबाउट कॉम्प्लीमेंट एंड व्हाट डज कॉम्प्लीमेंट मीन? लेट्स फॉरवर्ड डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लीमेंट। इट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स द कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। It is a word or a group of words that complete the meaning of sentence. ये हमारे साथ एक वर्ड्स भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, जो किस चीज का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए यूज होते हैं? जो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट कर ले। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख ले, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। अब यहां पर ये हैप्पी जो है ये हमारा मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या कहते थे? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सो यहां पर दो चीजें मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कुछ फर्क है। वो क्या फर्क है कि कॉम्प्लीमेंट हमारे पास चार चीजें हो सकती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा हमारे पास सिर्फ या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। होप यू अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम माय वीडियो। इफ यू डिड सो कम बैक हियर राइट and also learn something new from us. And also be remember that subscribe our channel and also like our video. Thank you very much. Allah Hafiz. If you have any question, you can ask right here in the below section, comment section from us. Thank you. Allah Hafiz. Bye.